हमारे भाई का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और हमारे माँ बाप हमें घर आने के लिए मना कर रहे हैं। हमारे ससुराल के लोग भी हमें मना कर रहे हैं कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हमारे जितने नए भाई बहन हमारे चैनल पे आए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। और ये आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आ रही है, आप सभी हमें अपने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और जितने नए भाई बहन आए हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उन सभी से निवेदन है। और अगर आपका कोई सुझाव है, कोई राय है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो हमारे भाई जो हैं, हमारे बड़े भाई, उनका एक्सीडेंट हो गया है, जो हमसे बड़े हैं और हमारे दादा के लड़के हैं जिनको आप सभी बड़े पापा बोलते हैं, हम सभी दादा बोलते हैं। तो हमारे दादा के लड़के हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है और सर में चोट लग गई है उनको और सर में गहरी चोट आई हुई है और मुंह में भी उनके लग गया है। बाइक से जा रहे थे वो, हमारी बुआ की जो है लड़की आई हुई थी हमारे मायके में घूमने के लिए। उनका भी ननिहाल है और हमारा मायका है, तो वो आई थी घूमने के लिए हमारे मायके में। बड़े पापा के लड़के उनको बुला लाए थे, हमारे दादा के लड़के। तो जो है 2-3 दिन रही हैं और घूमने के बाद फिर वो घर जब गई, घर उनका दूर है, हमारे यहाँ बोला जाता है पार। पार बोला जाता है, जहाँ जहाँ की भाषा भोजपुरी होती है ना, उससे हम पार होके जाना पड़ता है, गंगा जमुना पार होके जाना पड़ता है ना, तो इसलिए हम लोग के यहाँ बोलते हैं पार। तो बुआ हमारी पार में है, जो सुल्तानपुर के पास हैं, जिनका घर हमारी बुआ का सुल्तानपुर के आसपास घर है। और वहीं बुआ की लड़की हमारी आई थी घूमने के लिए, तो वो जो है भाई उनको बुला लाए थे। फिर भोएज के भाई उनको दिन भर में वापस आ रहे थे और वापस आ रहे थे तो रास्ते में पता नहीं कैसे ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया है। और जितने समय हम लोगों ने सुना, हमारा तो पूरा दिमाग ख़राब हो गया और बहुत डर गए थे कि भाई को कितनी चोट लगी है, बोलता है कि नहीं बोलता। और अकेले थे और हाईवे रोड पे उनका एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ पे सिर्फ ट्रक आती जाती है। वहाँ पे ऐसे चलने वाले लोग, बाइक से चलने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। और हमने देखा भी है, अगर रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो कोई रुकते भी नहीं है कि रुक कर पूछ ले। हमारे आसपास कई लोगों का इस तरीके से एक्सीडेंट हो चुका है, तो लोग रुक कर पूछते भी नहीं है कि क्या हुआ है। इतना तो भाई की किस्मत थी कि वहाँ पे पता लोग आ गए हैं, पता नहीं कैसे, और घर में फ़ोन कर दिए हैं। तो भाई ना ट्रक से जा कर के लड़ गए थे और ट्रक के अंदर जाके घुस गए थे, ट्रक के नीचे जा कर के घुस गए थे। तो भाई के सर में चोट आई थी। और भाई वैसे तो हर वक्त हेलमेट लेके चलते हैं, हमेशा कहीं भी जाते हैं तो हेलमेट लिए रहते हैं। हमने खुद देखा है, अगर नहीं लिए रहते हैं भाई लोग तो हमको टोक देते हैं कि भाई हेलमेट ले लो। पता नहीं कैसे भाई के दिमाग में क्या आया, उस दिन वो हेलमेट लेके नहीं गए थे। और तो आते वक्त उनका एक्सीडेंट हुआ था बुआ की लड़की को छोड़कर। अच्छा हुआ कि जाते वक्त नहीं हुआ, नहीं तो बुआ की लड़की जो हमारी बहन है ना, वो छोटे से बच्चे को भी ली थी, जो 1.5 साल या 2 साल का बच्चा है, और आते समय एक्सीडेंट हुआ है। नहीं तो एक अपजस भी लग जाता और बच्चे को क्या नुकसान होता ये कह भी नहीं सकते कुछ। आते वक्त एक्सीडेंट हुआ है, तो भाई के सर में ढेर चोट लग गई और एक्सीडेंट होने के बाद काफ़ी देर तक वो पड़े रहे। तो फिर कुछ लोग आए, उन्हें देखा और उनके सर में पट्टी बांधा। और फिर पता नहीं कैसे हमारे चाचा के मोबाइल पे फ़ोन आया, तो उन भाइयों ने हमारे भाई के सर में पट्टी बांधा। तो थोड़ा सा जान में जान आया, फिर फ़ोन आया चाचा के मोबाइल में कि एक्सीडेंट हो गया है भाई का। तो जैसे ही, और हमारे घर से काफ़ी दूर एक्सीडेंट हुआ था, सुल्तानपुर के आसपास हमारी बुआ का घर है। तो सुल्तानपुर डाक के हाईवे, मतलब इधर आके हमारी तरफ आके हाईवे रोड पे एक्सीडेंट हुआ था भाई का, और हमारे घर से बहुत दूर हुआ था भाई का एक्सीडेंट। तो वहाँ फिर फ़ोन आया, तो घर से जाते जाते वहाँ पहुँचते पहुँचते आधे 1 घंटे के लगभग लग गए हैं। तो फिर वहाँ घर के लोग पहुँचे, फिर भाई को हॉस्पिटल में एडमिट किए और जो है
हमारा घर कौशाम्बी में पड़ता है, हमारा मायका कौशाम्बी में पड़ता है और ससुराल इलाहाबाद में पड़ता है। तो कौशाम्बी से और सुल्तानपुर जाते जाते कुछ टाइम लग जाता है। उस समय हड़बड़ाहट में किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, सब भागे जा रहे थे। हम भी फ़ोन किए थे पापा से बात करने के लिए, तो पापा सब भाग रहे थे, हड़बड़ा रहे थे। पापा ने कहा एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी चलो जल्दी चलो, इस तरीके से करके सब बात कर रहे थे। ये देखिए बाबू रोने लगे थे तो हमने इनको ले लिया है, अब सो गए हैं। सो गए हो? तो पापा ने हमको फ़ोन करके बताया है और हमारा दिल नहीं मान रहा है। हमको ऐसा लगता है कि हम कितनी जल्दी पहुंच जाए घर और भाई को देख ले। भाई अस्पताल में है और अभी ठीक है, सर में चोट आई है, बहुत सारा टाँका भी लगा हुआ है और होंठ में चोट आई है। इतने में ही चोट आई है, सर में मुंह में चोट आई हुई है और हाथ पैर में कहीं भी चोट नहीं आई है। और हम जाना चाह रहे हैं, मम्मी पापा ने हमको रोका हुआ है कि मत आओ, और यहाँ के लोग भी रोक रहे हैं, वहाँ के लोग भी रोक रहे हैं, मम्मी भी रोक रही है। तो मम्मी पापा ने हमको मना किया हुआ है कि मत आना अभी, और यहाँ हमारे ससुराल के भी लोग रोक रहे हैं कि अभी नहीं जाना चाहिए। सुखवा बूढ़ा हुआ है, विफैया बूढ़ा हुआ है, क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ इन सब चीज़ों को बहुत मानते हैं, तो इसी की वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं। और भाई का एक्सीडेंट हुआ है, आप सभी समझ सकते हैं। हमारा मन कर रहा है बहुत जाने का कि आज ही जाएं, पहुंच जाए और भाई को देख ले। भले ही लोग दूर से क्यों ना बताएं कि ठीक है, लेकिन जब तक अपनी आँखों से ना देखो विश्वास नहीं होता है। और हमारे जो भाई लोग हैं ना, वो लोग बताते भी नहीं है, ज़्यादा बड़ी बात होती है तो हमको नहीं बताते हैं, क्योंकि हम बहुत जल्दी रोने लगते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो लोगों को पता है कि दीदी बहुत जल्दी रोने लगती है, परेशान होने लगती है, तो इसी की वजह से वो लोग कुछ ठीक से बता भी नहीं रहे हैं। और हमारा काम में मन भी नहीं लग रहा, अभी पूरा काम घर का पड़ा हुआ है, कोई काम हम नहीं करें, बस मन कर रहा है वहीं पहुंच जाएं जल्दी से और भाई को अपनी आंखों से देख लें, तब हमें तसल्ली मिले। हमारे यहाँ जब नया बच्चा होता है ना, तो कहते हैं जब तक उसकी झालर नहीं बन जाएगी, शुभ दिन कोई अच्छा दिन नहीं आएगा, तो भारी दिन में कहीं नहीं जाना चाहिए। और कुछ ना कुछ लोग ज़रूर होंगे जिनको पता होगा कि हमको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये सुखवा विफैया क्या है, उड़ गया है कि नहीं उड़ा है, तो आप सभी हमको बताइएगा। जिन लोगों को कुछ न कुछ हमारे भाई बहन ज़रूर होंगे जिनको पता होगा इन सब के बारे में, तो पता होगा तो आप सभी हमको ज़रूर बताइएगा, ताकि हम जा सकें और अपने भाई को देख सकें।